नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो मित्रों। गीतांजलि विद्यालय में मैं आज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 9 में एक काव्य पढ़ेंगे। काव्य का नाम है कर्ण का जीवन दर्शन। हिंदी साहित्य के महान लेखक एवं कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी इस काव्य खंड काव्य के कवि हैं। कर्ण का जीवन दर्शन काव्य में, इस खंड काव्य में कवि ने कर्ण की झांकी करवाई है। आज हम सबसे पहले रामधारी सिंह दिनकर का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सन 1908 और उनका निधन हुआ था सन 1974 में। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के समरिया नामक गांव के एक किसान परिवार में हुआ था। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि, बहुत प्रख्यात कवि थे। बिहार के मुंगेर जिले के एक छोटा सा गांव है सिमरिया। इस सिमरिया गांव में किसान परिवार में दिनकर जी का जन्म हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा मुंगेर, जो उनका जिला था, वहाँ उन्होंने प्राथमिक शिक्षण प्राप्त किया और उच्च शिक्षा पटना, जो कि बिहार की राजधानी है, बिहार का पाटनगर है। तो प्रारंभिक शिक्षा मुंगेर में और उच्च शिक्षा रामधारी सिंह दिनकर जी ने पटना में प्राप्त की थी। पटना यूनिवर्सिटी में उन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की और कुछ समय तक वहीं पे अध्यापन कार्य किया, यानी कि दिनकर जी ने शिक्षण कार्य किया, एक शिक्षक के रूप में कार्य किया। सीतामढ़ी, जो बिहार का एक जिला है, वहीं पे दिनकर जी ने सरकारी नौकरी भी की सब रजिस्ट्रार के रूप में। और मुजफ्फरपुर जो कॉलेज है, उस कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर भी नियुक्त हुए। भागल यूनिवर्सिटी में, भागलपुर विश्वविद्यालय, वहाँ जो सर्वोच्च पद होता है यूनिवर्सिटी का, उस विश्वविद्यालय का सर्वोच्च पद उपकुलपति पद, वो पद पर भी वो रहे। और भारत सरकार की जो एक समिति है, हिंदी सलाहकार समिति, उनका अध्यक्ष पद भी उन्होंने संभाला। दिनकर जी की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? तो दिनकर जी की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उन्होंने अपने काव्यों में, अपनी लेखन कार्य में हिंदी साहित्य के जो भी लेखन कार्य किया है, इनमें देश और युग के प्रति उन्होंने जागरूकता बताई है। वो हमेशा अपने देश और अपने युग के प्रति सचेत थी, सतर्क थी। कवि ने तत्कालीन घटनाओं, विषमताओं, जो सामाजिक जो परिस्थितियाँ थी उनके समय में, तो उस समय की जो घटनाएं, उस समय की जो समाज में जो विषमताएं व्याप्त थी, इस विषमताओं और घटनाओं का कवि ने अपने काव्यों में खुलकर चित्रण किया है। आज भी हम दिनकर जी की कोई भी कविता पढ़े तो हमें दिनकर जी के समय में बिहार के जो आसपास के प्रदेश हैं, उस समय की जो सामाजिक स्थितियाँ थी, सामाजिक रीति रिवाजें थे, सामाजिक विषमताएँ थी, वो हमें आज भी उनके काव्यों के माध्यम से दिखाई देते हैं। उनके वाणी में शक्ति है। दिनकर जी ने जो काव्य लिखे हैं, उस काव्य में हम देख सकते हैं पढ़ने के बाद
कि क्या शक्ति है दिनकर जी की वाणी में, क्या ओज है। उनकी कविता में खास करके शोषित और पीड़ित वर्ग की व्यथा का हमें दर्शन होता है। समाज के जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उस समाज के पिछड़े वर्ग के लोग का उस समय जो शोषण हो रहा था, उनकी पीड़ा को वाचा देने का कार्य दिनकर जी ने अपने काव्यों में किया है। जो पिछड़े वर्ग के जो लोग थे वो समाज में शोषित वर्ग के रूप में थे, पीड़ित वर्ग के रूप में थे। वो अपने शोषण से मुक्ति पाने के लिए, अपनी पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए जो संघर्ष करते हैं, उस संघर्ष का निरूपण कवि दिनकर जी ने अपने काव्यों में किया है। कवि खुद एक किसान के बेटे थे, तो उस समय किसानों का काफ़ी शोषण हो रहा था। तो अपने जीवन में भी उन्होंने कुछ व्यथाएं, पीड़ाएं भोगी थी, इसलिए उन्होंने दूसरों की पीड़ा और व्यथा को समझा और अपने काव्यों में उसे व्यतीत किया। दिनकर जी ने जो भी लेखन कार्य किए हैं, उनमें से उर्वशी, रश्मिरथी, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, ये सब उनकी प्रख्यात काव्य कृतियाँ हैं। उर्वशी के लिए तो सन 1972 में जो हमारा साहित्य क्षेत्र का ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो सर्वोच्च पुरस्कार होता है, वो भी उर्वशी काव्य के लिए दिनकर जी को प्राप्त हुआ था, उनका सम्मान हुआ था। संस्कृत के 4 अध्याय उनका चिंतन ग्रंथ है। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया, जो साहित्य अकादमी, तो सम्मान दिनकर जी का हुआ लेखन कार्य के रूप में। तो उनको सबसे पहले तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, जो सबसे बड़ा सम्मान है हिंदी साहित्य का। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार क्यों मिला था? क्योंकि उर्वशी एक ऐसा सरस काव्य उन्होंने लिखा था। इसके बाद उन्होंने जो चिंतन ग्रंथ लिखा था, संस्कृत के 4 अध्याय, इस चिंतन ग्रंथ के लिए दिनकर जी को साहित्य अकादमी जो संस्था है हमारी साहित्य की, उस संस्था के मार्फत भी उनको सम्मानित किया और पुरस्कार दिया गया। अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर आदि उनके प्रमुख गद्य रचनाएं। काव्यों के साथ साथ उन्होंने कुछ गद्य की रचनाएं भी की थी। उनका कृतित्व गुणवत्ता और परिमाण दोनों दृष्टि से विपुल है। कहने का तात्पर्य क्या है कि उन्होंने जो कृतियाँ रची, काव्य रचे कि गद्य लिखे, वो गुणवत्ता से भर थे और परिमाण भी थे। परिमाण के कुछ उसमें सत्य हकीकत भी हुई थी, सत्य हकीकत भी हमें देखने को मिलती है कि दोनों दृष्टि से सत्य वास्तविकता भी है और गुणवत्ता सफर भी है। ये था दिनकर जी का कुछ संक्षिप्त परिचय। मित्रों, अब हम प्रस्तुत खंड काव्य है कर्ण का जीवन दर्शन, उसके बारे में संक्षिप्त में परिचय प्राप्त करेंगे कि इस खंड काव्य में क्या है। तो प्रस्तुत खंड काव्य में रश्मिरथी महारथी कर्ण के करुण किंतु भव्य जीवन की मीमांसा करने वाला खंड काव्य है। कर्ण का जीवन दर्शन क्या है? एक खंड काव्य है जो रश्मिरथी में से लिया गया है और इस काव्य का नायक है महारथी कर्ण। कर्ण को कौन नहीं जानता। तो इस काव्य में कर्ण का करुण तो है, लेकिन उनका भव्य जीवन कैसा था, इसकी झांकी हमने करवाई लेखक ने। सारे अन्यायों को सहकर कर्ण जन्मजात महानता पर पुरुषार्थ जन्य महानता की विजय चाहता है। कर्ण ने अपने सारे जीवन में सिर्फ अन्यायों को सहन किया है, फिर भी वो महान है। फिर भी उन्होंने अपने पुरुषार्थ के माध्यम से, परिश्रम के माध्यम से उन्होंने महानता प्राप्त की थी। अंत में जब पांडव श्रेष्ठ के रूप में सब कुछ प्राप्त करने का प्रलोभन सामने आता है, तब भी वह अविचलित रहता है। महाभारत के युद्ध में कर्ण और अर्जुन का युद्ध होने वाला है। उस समय भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भी कर्ण विचलित नहीं होता है। कर्ण को कहा जाता है कि तुम पांडु श्रेष्ठ हो, मतलब
तुम पांडव पुत्रों के बड़े भाई हो, आपको सब कुछ प्राप्त होने वाला है। काफ़ी प्रलोभन दिए जाते हैं, फिर भी वह विचलित नहीं होता। और जिसने आज तक कर्ण को साथ दिया, उस मित्र यानी कि दुर्योधन, उसका मोल पर छोड़ना नहीं चाहता। किससे मोल पर छोड़ना है, चाहे कितने भी प्रलोभन दिए जाए, लेकिन कर्ण एक वफादार है। दुर्योधन ने उसे जन्म से अपने साथ रखा है और अपने मित्र के तौर पर उसे बहुत से मदद की है। तो आज जब श्री कृष्ण कर्ण को काफ़ी प्रलोभन देते हैं, फिर भी वह विचलित नहीं होता और अपने साथी मित्र दुर्योधन को ही साथ देता है। उनका साथ वो किसी भी मोल पर छोड़ना नहीं चाहता है। कृष्ण कर्ण को पांडवों के पक्ष में ले जाने के लिए उनसे मिलते हैं। उस कथा प्रसंग से प्रस्तुत काव्यांश लिया गया। तो इस काव्य का जो अंश है, महाभारत के युद्ध में कर्ण को पांडव पक्ष में ले जाने के लिए श्री कृष्ण कर्ण के पास जाते हैं। उस समय दोनों के बीच जो वार्तालाप होते, संवाद होता है, उस संवाद का प्रसंग इस काव्य के अंश में लिया गया है। तो ये कर्ण की महानता का एक काव्य है। मित्रों, कर्ण का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे। तो कर्ण को कौन नहीं जानता। महाभारत का एक अद्भुत पात्र महारथी कर्ण, जिसकी शक्तियां अर्जुन से भी काफी ज्यादा थी। तो सबसे पहले कर्ण का परिचय प्राप्त करके, कर्ण कौन था। तो वास्तव में कर्ण पांडुपुत्र ही था। एक बार किसी ऋषि ने माता कुंता को कुछ वरदान दिए थे। ऋषि को पता था कि कुंता के भाग्य में संतान सुख नहीं है, इसलिए जो ऋषि थे दुर्वासा मुनि, दुर्वासा ऋषि ने कुंता जी को कुछ वरदान दिए कि जब भी आप किसी देवता का ध्यान करेंगे तो आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। एक दिन उत्सुकतावश कुंती ने सूर्य देवता की उपासना की, उसका ध्यान किया। सूर्य भगवान प्रकट हुए और उन्हें पुत्र का वरदान दिया और पुत्र दिए। जो पुत्र थे वो जन्म से ही कवच और कुंडल लेके जन्मे थे, उसके साथ चिपके हुए थे। कुंती को एहसास हुआ कि मैं तो कुंवारी हूँ और इस बालक को अगर मैं रखूँगी तो लोग क्या कहेंगे। तो सामाजिक डर के कारण कुंती जी ने इस बालक को नदी में बहा दिया। धृतराष्ट्र के जो सारथी थे अधिरथ और उनकी पत्नी राधा, दोनों कहीं जा रहे थे और दोनों ने इस बालक को पानी में तैरते हुए देखा और उस बालक को गोद ले लिया। इसलिए राधा ने उनका पालन पोषण किया। तो कर्ण का एक नाम राधे भी है। दुर्योधन कर्ण का मित्र बन गया, दोनों साथ साथ रहे। दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा भी बनाया, इसलिए उसका नाम अंगराज भी है। कर्ण का पालन पोषण उनकी माता राधा ने किया और गुरु द्रोण से उन्होंने शिक्षा भी प्राप्त की। इस तरह कर्ण दानेश्वरी कर्ण भी कहलाता है, क्योंकि उन्होंने सारे जीवन दान की गंगा बहाई थी। वो बहुत दान करता। उनके यहाँ जो भी दान लेने आना मांगने आता वो कभी वापस नहीं लौटता था। तो कर्ण एक अद्भुत पात्र था। अंत में जब वो एक वफादार मित्र भी था, जब कर्ण दुर्योधन के पक्ष से लड़ रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण कर्ण को पांडवों के पक्ष में ले आने के लिए कुछ बातें करते, तब भी वो विचलित नहीं होता है
और भगवान को भी वो कह देता है कि मुझे कोई भी प्रलोभन की ज़रूरत नहीं है, मैं जीवन नहीं चाहता हूँ, मैं ऐसा जीवन नहीं चाहता हूँ कि मैं किसी के साथ कुछ धोखाधड़ी करूँ। मेरी हर समय दुर्योधन ने मेरी मदद की है, मुझे राजा बनाया है, हर प्रयास किया है मुझे मदद करने का, तो आज उससे मेरी खास ज़रूरत है, तो उसे छोड़कर मैं कभी नहीं जाता। चाहे मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो भी मैं दुर्योधन के लिए अपनी जान दे दूंगा, पर मैं दुर्योधन के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। तो इस तरह कर्ण एक ऐसा पात्र है जो हमारे कहीं भी ऐसा पात्र हमें मिलने को कहीं भी ऐसा पात्र हमें नहीं मिल सकता। तो मित्रों, इस काव्य में श्री कृष्ण का जो संवाद है, उस संवाद की चर्चा हम अगली बार जब मिलेंगे तब इस काव्य का हम पठन करेंगे और काव्य के माध्यम से हम पढ़ेंगे। आज हमने कर्ण का जीवन दर्शन काव्य का संक्षिप्त परिचय जो लेखक का था वो प्राप्त किया, साथ ही काव्य का परिचय भी प्राप्त किया, कर्ण का भी संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया। अब हम जब मिलेंगे तब इस काव्य का हम पठन करेंगे। काव्य में कर्ण और श्री कृष्ण जब कर्ण के पास जाते हैं तब कर्ण श्री कृष्ण को क्या जवाब देता है उसकी चर्चा करेंगे। आज हम लेसन में होमवर्क में मैं आपको जो कर्ण का जीवन दर्शन काव्य है, इसके जो लेखक है उसका जो परिचय हमने जो आज प्राप्त किया वो अच्छी स्वच्छ अक्षर से हम लिखेंगे। और कहीं भी आपको कर्ण के बारे में कुछ पढ़ने को मिले वह चौकस पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि कर्ण के बारे में, लेकिन महाभारत के हमारे जो पात्र है वो बहुत अद्भुत पात्र है, उस पात्र के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन कर्ण के बारे में चौकस कुछ लाइन जरूर अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो लेसन में आज चौकस कर्ण के बारे में एक नोंद तैयार करेंगे और लिखेंगे। अगली बार जब मिलेंगे तो इस काव्य में आगे की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। आवजो, बाय बाय।